आज हम बात करने वाले हैं एक नई बॉलीवुड फिल्म सयाना की, जो अभी अभी सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। कहानी की शुरुआत होती है वाणी बत्रा से, जो अपने घर वालों के साथ कोर्ट में खड़ी है। उसका बॉयफ्रेंड महेश अय्यर आज उससे शादी करने वाला था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी वाणी को महेश का फोन आता है। वो कहता है कि उसे सैन फ्रांसिस्को जाना है, क्योंकि वहां उसे एक बड़ा प्रमोशन मिल रहा है। वाणी पहले तो खुश होती है, लेकिन तभी महेश बोलता है कि मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा, मुझे कोई और मिल गया है। ये सुनते ही वाणी को झटका लगता है और वो बेहोश हो जाती है। 6 महीने बाद का सीन। अब वाणी डिप्रेशन में रहती है, चुपचाप, अकेली। घर वाले उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। एक दिन वाणी एक नई जॉब के इंटरव्यू के लिए जाती है। वहीं उसे एक लड़का दिखता है जो अपने जूते बांध रहा होता है। वाणी जल्दबाजी में अपनी डायरी वहीं भूल जाती है और ऑफिस के अंदर चली जाती है। इंटरव्यू में कंपनी वाले कहते हैं कि राइटिंग तो ठीक है, लेकिन तुम्हें एक्टर्स, सिंगर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के इंटरव्यू भी लेने होंगे। वाणी को एक इंटर्न की तरह रख लिया जाता है। जब वो बाहर आती है तो वही लड़का उसकी डायरी उसे लौटाता है और कहता है, वाणी बत्रा, तुम बहुत अच्छा लिखती हो। जब वाणी उसका नाम पूछती है तो वो कहता है, 2 मिनट रुको। इसके बाद वो लड़का अचानक कंपनी के एक स्टाफ मेंबर से झगड़ने लगता है। वो चिल्लाता है, तुम लोग सिर्फ नेपोटिज्म की बातें करते हो, असली टैलेंट को कोई नहीं पूछता। उसका नाम है क्रिश कपूर। क्रिश वहां से सीधा अपने क्रू के पास जाता है। एक और झगड़ा होता है जब क्रिश को लगता है कि उसके गाने की तारीफ किसी और को मिल रही है। उसका गुस्सा बढ़ता है और उसका पूरा क्रू उसे छोड़ देता है। फिर भी क्रिश अकेले स्टेज पर परफॉर्म करता है और लोगों को उसकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आती है। इसके बाद आता है क्रिश का दोस्त केवी, जो अब भी उसके साथ है। क्रिश के दोस्त केवी ने बताया कि अगर हम एक नया गाना बना दें तो प्रिंस के मैनेजर हमें प्रमोट कर सकते हैं। अगले दिन क्रिश और केवी पहुंचे प्रिंस के मैनेजर विनीत रावल के पास। क्रिश साफ साफ बोलता है, देखिए, प्रिंस का स्टारडम थोड़ा नीचे जा रहा है और आपको हमारे गाने की जरूरत है, इसलिए गाने में मेरा नाम होगा, कॉपीराइट्स भी मेरे होंगे और मैं खुद म्यूजिक वीडियो में भी दिखूंगा। विनीत थोड़ी देर सोचकर कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे गाना सिर्फ 5 दिन में चाहिए। अब क्रिश इतनी जल्दी म्यूजिक बना तो सकता था, लेकिन लिरिक्स नहीं लिख सकता था। तभी वहां उसे दिखती है वाणी, जो अपनी कंपनी की तरफ से प्रिंस का इंटरव्यू लेने आई थी, लेकिन लेट आने की वजह से सिक्योरिटी उसे अंदर नहीं जाने दे रही थी। क्रिश उसकी मदद करता है और उसे अंदर लेकर जाता है। वाणी पहुंचती है विनीत के पास और माफी मांगती है कि इंटरव्यू के लिए देर हो गई। विनीत कहता है, कोई बात नहीं, अब आप सीधे 2 महीने बाद आइए। तभी क्रिश वाणी की गिर गई डायरी उठाता है और उसमें से लिखा हुआ एक अधूरा गाना गुनगुनाने लगता है। ये गाना सुनकर प्रिंस को बहुत पसंद आता है। वो पूछता है, बाकी का गाना कहाँ है? क्रिश तुरंत कहता है, बाकी का तो ये लड़की अब लिखेगी। इस एक्सचेंज के बदले में वाणी को एक एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट करने का मौका मिलता है प्रिंस के साथ, जिससे उसकी कंपनी वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। अब वाणी और क्रिश मिलकर स्टूडियो में गाने पर काम शुरू करते हैं। वाणी कहती है, मुझे रात देर तक काम नहीं करना है, मैं 8:30 से पहले घर पहुंच जाऊंगी। और फिर कहती है, तुम सिगरेट मत पीना मेरे सामने, मुझे एलर्जी है। क्रिश सिगरेट रखते हुए मुरमुराता है। फकिट, वाणी तुरंत टोकती है, मेरे सामने गाली भी मत दो। अब दोनों साथ बैठकर गाना लिखने लगते हैं। क्रिश पूछता है, तुमने अपनी डायरी के पन्ने क्यों फाड़े हुए हैं? कोई स्टाइल है क्या? इतना सुनते ही वाणी की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। वो सोचने लगती है कि कैसे उसने ये डायरी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए लिखी थी, उसके साथ बिताए पलों पर गाने बनाए थे, लेकिन जब रिश्ता टूटा तो वो सब फाड़ दिए, आंसुओं के साथ। अब वो चाहकर भी कुछ नया लिख नहीं पा रही। वाणी कहती है, इतनी शांति में मुझसे लिखा नहीं जाता। तो क्रिश चिढ़कर थोड़ा म्यूजिक बजा देता है और कहता है, लो अब लिखो। लेकिन वाणी फिर भी नहीं लिख पाती, जिस पर क्रिश बोलता है, क्रिश वाणी से कहता है, बड़े बड़े हिट गाने ऐसे ही स्टूडियो में बनते हैं और तुम कह रही हो कि तुमसे लिखा नहीं जा रहा। इस पर वाणी जवाब देती है, हाँ, गाने स्टूडियो में बनते होंगे, लेकिन लिखे नहीं जाते। जब हम कोई गाना सुनते हैं तो हमारे मन में एक पल याद आता है, कभी खुशी का, कभी दोस्ती का, कभी प्यार का। वाणी कहती है, बहुत कम गाने होते हैं जो दिल को छूते हैं, और ऐसे गाने यूं ही नहीं बनते। उनके पीछे होते हैं कुछ खास पल, कुछ सच्ची भावनाएं। जब इंसान वो पल जीता है तब वो गाना बनता है, और जब सालों बाद वही गाना दोबारा सुनते हैं तो वो हमें उसी पल में वापस ले जाता है, जैसे टाइम ट्रैवल हो रहा हो, जैसे पहली बारिश या पहला प्यार। अब क्रिश वाणी को लेकर एक क्रिकेट ग्राउंड में ले जाता है। वहां खेलते हुए कहता है, मानो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आखिरी बॉल पर 5 रन चाहिए और मैं खुद विराट कोहली बनकर सिक्सर मारता हूं। वो आगे कहता है, फील करो, पूरा स्टेडियम तुम्हारे लिए चीयर कर रहा है, सब खुश हैं, तुम हीरो हो। क्रिश बोलता है, मैं चाहता हूं कि दुनिया मुझे ऐसे ही प्यार करे, मेरा नाम याद रखे। ये सुनकर वाणी क्रिश को एक रॉकस्टार के रूप में देखने लगती है। वो इंस्पायर होकर गाना लिखना शुरू कर देती है। क्रिश वही गाना गाता है और दोनों मिलकर शहर भर में घूमते हैं। हर दिन हर जगह की अलग फीलिंग के साथ वाणी गाने लिख रही थी और क्रिश गा रहा था। हर शाम 8:30 से पहले क्रिश वाणी को घर छोड़ देता था, लेकिन एक दिन उसने वाणी का हाथ पकड़कर कहा, अभी मेरे पास कुछ पल और हैं, और फिर 8:30 पर चुपचाप चला गया। उनके आने वाले कुछ दिन ऐसे ही बीते। क्रिश हर दिन वाणी को कहीं ना कहीं लेकर जाता, ताकि उसे नई फीलिंग्स मिले और वो बेहतर गाने लिख सके।
पर तभी एक दिन क्रिश को एक शराबी बूढ़ा आदमी दिखता है। उसे देखकर वो अचानक अपनी बाइक घुमा लेता है और कहीं चला जाता है। उधर सिंगर प्रिंस को वाणी और क्रिश का गाना बहुत पसंद आता है, लेकिन मैनेजर विनीत कहता है प्रिंस एक रैपर है और ये गाना तो रोमांटिक है, इसमें तो रैप है ही नहीं, हमें थोड़ा हिप हॉप चाहिए। अब क्रिश वही बूढ़े आदमी को याद करते हुए कहता है ठीक है, मैं इसे हिप हॉप में बदल दूंगा। ये सुनकर वाणी चौंक जाती है। क्रिश, हमने ये गाना दिल से बनाया है, अगर तुम इसे बदल दोगे तो उसकी असली फीलिंग चली जाएगी। पर क्रिश उसकी बात नहीं मानता। क्रिश गुस्से में कहता है मुझे फेम चाहिए, मैं ऐसे ही गरीबी में मरने वाला नहीं हूं। तभी वहां कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और जो सच सामने आता है वो दिल तोड़ने वाला होता है। वो शराबी बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि क्रिश का अपना बाप होता है। उसने फिर से नशे में सड़क पर हंगामा किया था। क्रिश का दोस्त केवी पुलिस से बात करता है और उसे छुड़वा लेता है। जब केवी उसे घर छोड़ने जाता है तो क्रिश का बाप बोलता है मुझे छोड़ दे, मरने दे मुझे। क्रिश गुस्से में आकर उसे बीच सड़क पर रोकता है और कहता है जा मर जा, जा दारू पी और खत्म हो जा, और उसके मुंह पर पैसे फेंक देता है। वाणी ये सब दूर से देख रही थी। उसके बाद क्रिश फिर से क्रिकेट खेलने लगता है। वाणी उसके पास आती है और कहती है मैंने रैप लिख लिया है, ये प्रिंस को जरूर पसंद आएगा। फिर वो अपना दिल खोलकर क्रिश से सब कुछ शेयर करती है। मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझसे शादी से ठीक पहले किसी अमीर बाप की लड़की से शादी कर ली, बस सक्सेस के लिए। उसने तो मुझे भूल भी गया, पर मैं उसे नहीं भुला पाई, मैं लिखना तक भूल चुकी थी। फिर वाणी मुस्कुराते हुए कहती है लेकिन जब तुम मेरी जिंदगी में आए सब बदल गया। तुम्हारी वजह से मैं दोबारा लिख पाई, दोबारा हंस पाई। अब मैं चाहती हूं कि तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा कर सकूं। क्रिश बस इतना कहता है मुझे मदद करो। अगला सीन शिफ्ट होता है क्रिश के पापा पर। वो फिर से दारू पीने चला जाता है, लेकिन दुकान के मालिक ने उसका पर्स छीन लिया। क्रिश का बाप उससे भिड़ जाता है। पीछे से क्रिश आता है और उसे छुड़वाता है। तभी वो देखता है कि उसके बाप ने उसके पर्स में रखी क्रिश और उसकी मां की फोटो को बचाने के लिए लड़ाई की थी। ये देखकर क्रिश और वाणी दोनों मिलकर उसे रिहैब सेंटर में एडमिट करवा देते हैं, लेकिन सेंटर की फीस बहुत ज्यादा होती है। मजबूरी में क्रिश अगली सुबह फिर से विनीत के पास जाता है और अधिक पैसे मांगता है, लेकिन इसके बदले में उसे गाने से अपना नाम हटाना पड़ता है। यानी जिस फेम के लिए उसने इतना कुछ किया वही नाम अब उसे छोड़ना पड़ता है। उस दिन जब क्रिश वाणी को घर छोड़ने आता है तो चुपचाप कहता है रुको, कुछ पल बाकी है मेरे आखिरी पल। वाणी पूछती है क्या हुआ? क्रिश कहता है एक गाना बनाना था, बन गया, तुम्हारी जॉब सेट हो गई, सब खुश हैं, तो अब यहीं खत्म कर देते हैं, इससे पहले कि कुछ और बिगड़े। अब सीन कट होता है प्रिंस के शो में। वो गा रहा है वो गाना जो वाणी और क्रिश ने साथ में बनाया था, लेकिन गाने में सिर्फ प्रिंस का नाम है। क्रिश उसे भीड़ में दूर से बस देख रहा होता है, पर तभी उसे सुनाई देती है वाणी की आवाज। वो उसके पास आती है और यहीं से शुरू होती है उनकी असली लव स्टोरी। वाणी एक दिन क्रिश से पूछती है तुम्हारा क्रू तुम्हें छोड़कर गया था या तुम खुद उनसे दूर भागे थे? वाणी की बात ने क्रिश के दिल को छू लिया और वो अपने पुराने क्रू से फिर मिल गया। सब फिर से साथ आकर नए गाने बनाने लगे। वाणी अब क्रिश की स्मोकिंग की आदत भी छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे वो क्रिश को एक बेहतर इंसान बना रही थी। उनका अगला गाना यूट्यूब पर वायरल हो गया। लोग गाने की वीडियो की डिमांड करने लगे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन तभी एक दिन जब क्रिश वाणी को उसके घर छोड़ने आया, वाणी के घर वालों ने उसे देख लिया। घर पहुंचते ही वाणी की मां बोली देख बेटी, तू मासूम है, ये लड़का आवारा है, ये तेरा फायदा ना उठा ले, पहले भी तेरे साथ ऐसा हो चुका है, तू बहुत रोई थी। ये सुनकर वाणी के पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए। उधर नीचे खड़ा क्रिश वाणी का बैग लेकर ऊपर आ रहा था। वो ये सारी बातें सीढ़ियों से ही सुन लेता है। वाणी इस तनाव को बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। होश आता है सीधे हॉस्पिटल में। क्रिश वहीं उसके पास बैठा होता है। वाणी के पापा कहते हैं जा मिल ले उससे, लेकिन वाणी की मां फिर सवाल उठाती है क्या करेगा इससे शादी, छोड़ दे मेरी बेटी को, वो कोई टाइम पास नहीं है। क्रिश ये सब सुनता है और वाणी से मिलने अंदर जाता है। वहां पहुंचते ही कहता है चलो शादी कर लेते हैं। वाणी हैरान होकर पूछती है क्या शादी? तुम्हें पता भी है शादी का मतलब क्या होता है? वाणी उसे समझाती है पहले अपने सपने पूरे करो क्रिश, शादी आज नहीं तो कल हो जाएगी, नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम सुपरस्टार नहीं बन पाए तो वो पछतावा जिंदगी भर रहेगा। वाणी की बातों से प्रेरित होकर क्रिश अपनी म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के लिए गोवा चला जाता है। वहां पहुंचते ही देखता है 500 से भी ज्यादा फैंस उसका इंतजार कर रहे हैं। लोग उसके गानों पर इंस्टा रील्स बना रहे थे। अब क्रिश और उसका क्रू फेमस हो चुका था। तभी वहां पहुंचता है प्रिंस का मैनेजर विनीत, जो अब क्रिश और उसके पूरे क्रू को साइन करने के लिए आया था। लेकिन इस बीच एक और कहानी शुरू हो रही थी। वाणी की मेडिकल रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ थी। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और रिपोर्ट में सामने आया